वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज फिर से मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है 6 तारीख 6 मार्च, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में। मैं हो गई हूँ रेडी और सिस्टर जो है वो पहुँच चुकी है वहाँ शादी में, मतलब शादी वाले घर में, क्योंकि वो अपने सास ससुर वगैरह के साथ है, उसकी जो फैमिली है। और ये रहे मम्मी भी हो गए हैं तैयार। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और पापा जो है पापा चले गए हैं घर, क्योंकि पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। सब लोग बीमार हो गए शादी से आने के बाद, नींद पूरी ना होने की वजह से, और मौसम ख़राब था तो ठंड भी थी। तो पापा नहीं आ रहे हैं शादी में, मम्मी जा रहे हैं, मैं, हस्बैंड, सासू माँ और सिस्टर वगैरह। तो रेडी हो गए। आज मैंने पहना है रेस्टा 1 पीस। और चलो चलो बाहर लगाए मम्मी चार्जिंग में। मेरा फ़ोन है इसमें डाल दिया ना दो। चलो तो बस अब हम निकल रहे हैं और पहुंचते हैं शादी में। सबसे लेट हमेशा की तरह हम ही हैं। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और अभी जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे शादी से। जाओ लो, चलो मैं बंद करते आती हूँ, जल्दी कर लबू। तो बस ऐसी ऐसी बात है, पीछे सारा फैला हुआ है क्योंकि अभी बाहर है वुडलैंड की। ये लगा लो, गर्म है ये, लग जाएगी मम्मी, अब टाइट तो पता नहीं। तो रेडी हो गई हूँ। ये देखिए यहाँ ऐसा फैला है सारा, सिस्टर के कपड़े हैं, छोटा बेबी भी आया था, यहाँ आए थे सब लोग, तैयार होके निकल गए पहले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और आज हमारे साथ लावण्या भी जा रही है। ये मेरा कैचर 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। चल इधर आ जा, इधर आ। सॉक्स क्या पहने? ये है लावण्या जो रेडी हो गई है। क्या ये क्या पहना? हाँ यही लगा लो, इससे गर्म रहेंगे मम्मी। खा लूंगी दे। चलो चलो चलो। ये क्यों नहीं पहनते? हेलो चाचू, शादी में आने के बाद हम लोग गेट के पास बहुत देर तक खड़े रहे, क्योंकि तब हो रहा था मामा स्वागत। मामा जो हैं वो भी थोड़ा लेट ही आए थे, क्योंकि मामा जो है रोडू से आए हैं, और जो दूल्हे की बुआ है, मतलब मेरी सिस्टर की सासू माँ, वो भी रोडू से आए हैं। तो मामा बुआ जो हैं दोनों ही रोडू से आए थे। तो मामा आने में टाइम लग जाता है और स्वागत में तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। काफ़ी देर गेट के पास खड़े रहे और उसके बाद थोड़ी देर अंदर गए और फिर खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद आ गए थे, वापस जाने लगे थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं, मेरे पीछे सिस्टर की सासू माँ, फिर मासी और फिर सारी मासियाँ, मतलब सिस्टर की मासी सास जो हैं वो सारे वहाँ पे हैं। तो सिस्टर की जो सासू माँ है वो भी मेरी मासी लगते हैं। तो हम लोग सब यहाँ पर हो गए थे। इन्होंने बोला चलो थोड़ी देर डांस करते हैं, नाटी डालते हैं। तो हम लोग आ गए थे इधर, थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने नाटी की। और ये रहे हस्बैंड जो खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये कभी डांस करते नहीं हैं, इनको मतलब ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया पकड़ के, तब ये डांस कर रहे हैं। वीडियो नहीं, फोटो लेना यार, मैं फोटो ले रही हूं, बदतमीज औरत। हेलो कर। हमारा आउटफिट ऑफ द डे। ये देखो बैक कैमरा से। ये है हमारे कस्टमाइज्ड रेस्टे, जो कि हमने कुछ अतरंगा हमेशा की तरह किया है ना। अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके सब लोग। हमारा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाला, पर है ये सब कहीं झाड़ी झूड़ी वाले उसमें रास्ते में नहीं जाना पड़ता ना,
वहाँ पे ये वो हो जाएगा। इसका ये है, ले मेरा दिखाब, मेरा भी सेम टू सेम है, बस मेरा कलर अलग है जो कि मुझे इसका ज़्यादा कलर पसंद आया। है। ला 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 ला। तो ये है जो कि हम लेकर गए थे वहाँ पे चंडीगढ़। हमने सोचा था वहाँ पहन लेंगे, लेकिन ना इसके साथ धातु ले गए, ना इसके साथ लेगिंग लेके गए, बस यही ले गए। फिर वहाँ पे टाइम ही नहीं लगा इतना, वहाँ हमने लहंगा पहन लिया। और लहंगा बहुत महंगा पड़ लहंगा गया हमें महंगा पड़ा कि बात हम कि वहाँ से बाहर ही ना निकल पाए। कैसा लग रहा है? कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? कलर अच्छा लग रहा है बताना आप लोग, पता मुझे लग ग्रीन जाएगा। अच्छा लग रहा है। मुझे पिंक अच्छा लग रहा है। मुझे पहली नज़र में यही पसंद आया था। तो ये नहीं ग्रीन पसंद वाला। आया था मेरे लिए? ये तो मैंने मजबूरी में लिया था। अच्छा, तो मेरे लिए मजबूरी में पसंद कर रही थी? नहीं, तू नहीं बोला मन दीदी एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, फिर तो मैंने मैंने बोला मैं इसलिए ये कलर बोला लूंगी ना, क्योंकि तो मैं बोली ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा है, पर फर्स्ट चॉइस मेरी ये थी। तो सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, मैं तो सभी की फर्स्ट चॉइस हूँ। आज लाडू पता नहीं किसने दिया था, ये इससे मैच हो गया। और अभी वक्त हो गया आइला 1:30 बजे। सो जाओ भाई सब। 1:30 बजे का टाइम हो गया। बच्चे जो है, बच्चे वगैरह ना पहले आ गए थे शादी से वापस। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम इतना लेट गए, डांस किया। सॉरी, कुछ पैदा तू आती है ना एक एक दिन में मेरे कपड़े खराब करके। मोटा जैसा सूथड़ने से सूत्र कुछ मोटी जैसी तो शर्ट ऐसी ऐसी बात है। तो अभी सब लोग सो गए हैं, जीजा श्री भी सो गए हैं। इसकी सासू माँ वगैरह जो है वही है ना वहाँ शादी में, क्योंकि वो बुआ है दूल्हे की, जो इसकी सासू माँ है, तो वो सब लोग वहीं पे है। मैं बोल रही थी चलो सोने, लेकिन उनको वहाँ पर तेल बटना करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग आ गए। मम्मी, जीजा जी और मेरे सास ससुर ये आ गए थे, दिवेन, लावण्य और छोटे बेबी को लेकर। खाना खा के वैसे ही आ गए थे। हम लोग चले गए डांस करने, तो हम तीनों को ये छोड़ के आ गए, सब लोग वहीं पर। हम तीन अभी आ रहे हैं 1:30 बजे, और आंखों में इतनी दर्द हो रही है ना। क्या? चलो रेस्ट करो। चलो रेस्ट करो मतलब आंखें जलन हो रही है। नहीं, तो इसने आपको लोरी गा के सुनाई। ये जीजा साली हो गए पागल। लोरी तू ही गा दे आज। ओह मेरे मन में अरे आजा। मुझसे रेस्ट कर। फेसबुक बंद हो गया था, सबकी सांसें अटक गई थी। है, ऐसा हुआ था। लॉगिन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो लॉगिन रहा था? दोबारा हुआ, पता नहीं क्यों। पहले तो मैं सोच रही मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, गाड़ी का तो चल रहा है। मैं कहा मेरा नहीं क्यों नहीं, चल रहा है? पहले ये बोल रहे किसी कि का मेरा चल रहा है। फेसबुक कल ना, कल चल रहा था यार, मतलब मैंने चला के देखा। 5 तारीख को। मेरा ना इंस्टाग्राम चल। हाँ मेरा भी नहीं चल रहा था, मैं भी यही दोनों सोच थे रही वही थी। हो। फिर फिर लॉगिन मैंने नहीं, उसको- इंस्टा पे मैंने उसको अनइंस्टॉल किया, फिर दोबारा नहीं इंस्टॉल नहीं किया, नहीं फिर नहीं चला। नहीं, लॉगिन करना पड़ा, उस पर बटन ही नहीं खुल रहे। इसके बटन जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वाले ही उन्होंने बना दी, ये प्लेन बनाने पड़ते थे। तो खुल रहे हैं। अरे मेरे तो खुल ही नहीं रहे। ये तो बहुत बड़ी सी खुल रही ये ले खोल, है। एक ही हाथ बस इससे ज़्यादा मत खोल, अब बाजू के खोल। टाइट है ये वाले बटन। मेरे साथ भैया के जरा ज़्यादा नाता कुछ गहरा होता जा रहा है ना, लड़ाई वाला हो रहा है मेरे टेलर के साथ। तेरे ये खुले हैं लूप, इसमें देख कितने टाइट है। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का। चाय पिला दे अच्छी सी। कौन है तू? चाय पिला दे। कौन है तू? मेरे हाथ की चाय तो तूने वैसे भी वर्ल्ड फेमस करा रखी है। सड़ी हुई चाय बनाती है। चाय तो बहुत सड़ी हुई बनती है। पर मैं पी लूंगी अभी, मैं इसका बहुत पति मेरे हाथ की चाय पी के बोलता है, मैं कहा, ठीक है, हाँ ठीक है। मेरे को ना ये ना इसके इलायची की खुशबू आती है, बस हो गया, गुजेगा। ना इसको इसके खोल। ना इसके चीनी होती है, तो दोस्तों ऐसे ही कि ना बकवास दूध करते होता हैं। है। ऐसी मरी हुई जैसी चाय पिएगी, जैसे उबला हुआ पानी नहीं होता कद्दू का, बस सेम वही, हल्का सा मीठा। वेट लॉस। चीनी मेरे घर में ना, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता है ना, जब मेरी शादी हुई ना, जब इसका ससुराल में जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे को बोलते थे मीठा कम मीठा कम मीठा कम। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं 1 कप में 1 चम्मच डालती थी, पहले 2 डालती थी, फिर 1.5, फिर 1। फिर मुझे पता लगा कि कुछ दाने ही डाले जाते हैं मेरे ससुराल में 1 कप में। और इसके और ससुराल में फिर चीनी का खर्चा ही नहीं था। एंड में मैं क्या करती थी, जब मेरे से हमेशा तेज़ पड़ जाता था ना, मतलब होता ही था ऐसे कि मीठा तेज़ हो जाता था, तो मैं डालती ही नहीं थी। मेरे सास ससुर को कम चलता था, जितना मर्जी कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं डालने देते थे। ना ये ज़्यादा चाय पत्ती वो करते थे, ना चीनी, और मतलब दूध जैसा ही थोड़ी सी पत्ती डाल के वो ये पीते थे, बिल्कुल। हाँ, फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसी आदत हो गई और मैं भी वैसी बन गई, ससुराल के रंग में रंग गई। अब ये मेरे को पापा बोलते हैं कि सबसे बकवास चाय पापा नहीं, मैं भी बोलती हूँ। पापा तो मेरे को ही बोलते हैं
बेटा तेरे को चाय बनानी तेरे को चाय बनानी नहीं आती है। उबाल दिया कर इसको बेटा, थोड़ा उबाला कर इसको, थोड़ा दूध डाल दे, पत्ती डाल दे। तो जी अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाई वीडियो की। हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे बारात में। मैं और सिस्टर मना कर रहे थे लेकिन हस्बैंड और जीजा श्री माने ही नहीं। फिर वो हम लोगों को ज़बरदस्ती लेकर आए। रात में हम देर से सोए थे और सुबह हमें जल्दी उठना पड़ा, तो फटाफट से हम लोग तैयार हुए। तैयार होकर आ गए हम निरमंड के रेमो गाँव में, और रेमो गाँव से थोड़ा आगे जैसे जाकर था। और बारात जो है वो हमसे थोड़ा पहले आ गई थी। हम लोग लेट लतीफ़ एज़ यूजुअल एंड में ही पहुँचे, मतलब 1-1.5 घंटे बाद पहुँचे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो है बेदी लगन चल रहा है। और यहाँ पर ना बैकग्राउंड में गाने लगे थे ज़ोर ज़ोर से, तो इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है। और 2-3 दिनों की वीडियो जो है, मतलब 2 दिन की ये एक ही वीडियो मैंने बना दी है, क्योंकि इस शादी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो बस जैसे ही आए चाय पानी हुआ, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद चले गए थे डांस करने। क्योंकि ये जो मासी है ना मेरी, मतलब सिस्टर की भी मासी ही लगते हैं ये, तो मम्मी की मासी की बेटी लगते हैं जो डांस कर रहे हैं। इनको बहुत शौक है डांस करने का, तो इन्होंने बोला चलो डांस करते। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम आ गए थे डांस करने। थोड़ा सा डांस किया क्योंकि हम लोग थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर डांस किया। उसके बाद हम फिर चले गए थे नीचे बेदी लगन देखने। और ये रहे दीदी, सिस्टर और मासी जी, सब लोग हम यहाँ खड़े हैं और देख रहे थे हम लोग और वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें बोला था कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद आप खाना खाना। और यहाँ से हम जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेदी लगन जो है वो कंप्लीट हो गया है, मंगलसूत्र पहना दिया है। और यहाँ पर कुछ रस्मों रिवाज जो होते हैं सबके अपने अपने वो चल रहे हैं। और हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर, बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं बैठ जाऊँ आराम से, नींद आ जाएगी, इतनी नींद आ रही थी। तो सब लोग यहाँ पर हम लोग बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड्स है 2, और इधर को दीदियाँ, कोई जेठानी लगती हैं, कोई दीदी लगते हैं। तो बस इस तरीके से सब लोग बैठे हैं। काफ़ी देर हम लोगों ने बातचीत की और मैं बस यही बता रही थी कि हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक शादी की नींद जो है ना वो मुझे लगता है 10 दिनों तक नहीं पूरी होती, महीने तक नहीं पूरी होती। और आंखों में इतनी जलन हो रही थी क्योंकि हम रात में बहुत देर से सोए थे। बस इसके बाद गए थे हम खाना खाने, और उसके बाद थोड़ी देर बाद निकल गए थे हम घर। तो जी अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का, सॉरी 1 बजे का। और ये है मेरे घर की हालत। तो अभी सिस्टर वगैरह जो है ना उनके घर पहुंच गए हैं। तो सुबह से, मतलब कल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हम लोग शादी में गए। इस वाली शादी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो थके हुए थे और थोड़ी देर को गए फिर आगे, पास में ही शादी थी ना। तो फिर बारात में भी गई सुबह, हस्बैंड माने ही नहीं, जीजा जी और हस्बैंड, सिस्टर और मुझे तो इतनी नींद आ रही थी। हम बोल रहे थे आप लोग जाओ, लेकिन उन्होंने बोला तुम लोग भी चलो। फिर हम लोग गए बारात में गए, वहाँ से जल्दी आ गए। बस गए, थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया और आ गए। उसके बाद फिर यहाँ आए। यहाँ पर मेरे पास गेस्ट आ गए थे। यहाँ से फिर उधर गई मामू के घर, और वहाँ पर भी गई और शगुन वगैरह दिया। उसके बाद वैसे ही आ गए। तो फिर रात में सिस्टर के हस्बैंड, जीजा जी, उनके भाई, उनके एक साथ एक और थे, और उनके बच्चे, इतने सारे बच्चे थे कल हमारे घर में। और एक मासी दीदी लगते हैं, उनकी बेटी, और मतलब बहुत सारे लोग थे। तो हम लोगों ने ना यहाँ नीचे बिस्तर लगा रखा था, और ये देखिए ये सारे बिस्तर जो है अभी यहीं पड़े हैं। तो ऐसी ऐसी मेरे घर की हालत है। और मैंने सोचा इनको मैं धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप आनी स्टार्ट हो गई है। और आज मम्मी भी चले गए हैं अपने घर, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। कुछ बिस्तर इधर है, कुछ जो है इधर है, और मैं बाहर डाल रही हूँ। बाहर जो है धूप लग जाती है मेरी तरफ से, और मतलब ऐसे ही हालत है आज, बहुत ज़्यादा होता ही है। देखिए शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसे ना साथ में कभी फंक्शन नहीं आने चाहिए, मतलब फिर मज़ा भी ख़राब हो जाता है। तो सिस्टर वगैरह भी पहुंच गए अपने घर। और आज है शिवरात्रि, 8 तारीख है। तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह क्या हो गया, टंकियाँ जो है वो खाली होगी, क्योंकि आजकल सब सफाई कर रहे होते हैं ना। तो पानी देखते हैं अब, बोला तो है, फ़ोन किया, पापा ने आता होगा कि नहीं कोई पता नहीं है। तो फटाफट मुझे लगा पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई जाता है ना तो पीछे से एकदम से सफाई नहीं करता। इतने सारे लोग गए थे और दूर का सफ़र है, तो मैंने कहा चलो सबको पहुँचने देती हूँ, एटलीस्ट आधे रास्ते से आगे। लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया तो सिस्टर पहुँच गई है। उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट दर्द उसको हो गई थी। और अभी जो है
पहुंच गए हैं सब लोग घर अच्छे से। और बस यही है। तो अब फटाफट से ये बिस्तर को मैं धूप में डालती हूँ और उसके बाद फिर इनको मैं रख दूँगी इनकी जगह पे। ये सब जो मैंने फैला रखा है ये सारा समेटती हूँ। लावण्या की आज छुट्टी है और 6 के बाद उसका पेपर जो है वो 12 तारीख को ही है। अभी वो गई है ऊपर टेरेस पे, खेल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो आज सोच रहे थे मंदिर जाएंगे। मेरे जो नेबर है, ये सॉरी हम मेरे जो किराएदार है वो आए थे कि चलो सुबह चलेंगे हम देवढांग, लेकिन सुबह मेरे पास गेस्ट थे, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो नींद भी पूरी नहीं हुई है बहुत दिनों से, आंखें ऐसी हो गई है, मतलब आंखों में ना जलन स्टार्ट हो गई है। लेकिन कल रात को अच्छे से सो गए थे। लेकिन वही एक शादी की नींद जो है 7 रातों तक पूरी नहीं होती है, वो वाला हिसाब है। तो यहाँ तो 7 रातों की नींद है, महीना लग जाएगा। तो बस लावण्या के भी अब 3 पेपर रह गए हैं, 12 तारीख को है, उसके बाद 12 को है, मतलब अब के बाद आज 8 है, 4 दिन के बाद है। तो इतनी टेंशन भी नहीं है। फटाफट से ये सारा कुछ समेटती हूँ। और कपड़ों का ढेर इतना हो गया ना, भगवान कसम, मतलब इतने कपड़े हो चुके हैं ना धोने को, और मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर जो थे इसके लावण्या के अलग, कुछ सिस्टर के जो है वो भी इधर ही है। देखती हूँ ड्राई क्लीन को देने वाले कपड़े भी है कुछ, जो भी होगा। तो अभी फ़िलहाल ये समेटती हूँ, लंच वंच का इंतज़ाम करती हूँ और सफाई करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। देखती हूँ ब्लॉग आज शुरू करूँगी कि नहीं, कोई पता नहीं है। मुझे नहीं लगता आज मैं कुछ कर पाऊँगी। पिछली जो वीडियोज़ हैं वही मैं एडिट करके डालना स्टार्ट करती हूँ, और आज तक मुझे टाइम ही नहीं लगा वीडियो एडिट करने का। तो बस यही था। चलो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर लेती हूँ, क्योंकि कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म कोई पता नहीं है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और शादी के व्लॉग आपने एंजॉय किए होंगे। तो हमने बहुत एंजॉय किया और सब कुछ अच्छा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।